यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान एक दिन के दौरे पर भारत आए, पीएम मोदी से मुलाकात की और 200 अरब डॉलर की डील कर गए। इस डील की चर्चा हर तरफ हो रही है। आखिर क्यों इस डील की तुलना सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील से की जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सऊदी के साथ डिफेंस डील भारत यूएई के मौजूदा समझौते के सामने बहुत ही छोटा है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि भारत और यूएई के बीच कौन कौन से समझौते हुए। दोनों देशों ने 2032 तक आपसी व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये समझौते ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष, खाद्य निर्यात, निवेश और एडवांस्ड कंप्यूटिंग जैसे कई अहम क्षेत्रों में किए गए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान के बीच बातचीत के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने यह जानकारी दी कि ये व्यापार लक्ष्य भारत और यूएई के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दिखाता है। ये संबंध कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लागू होने के बाद तेजी से बढ़ा है। विदेश सचिव ने यह भी बताया कि यूएई अब भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। एनर्जी के क्षेत्र में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एडीएनओसी गैस के बीच बिक्री और खरीद को लेकर एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत को 2028 से 10 साल तक यानी कि 2038 तक एलएनजी की सप्लाई होगी। इससे दुनिया भर में गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव के बाद भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत रहेगी। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए। निवेश सहयोग समझौतों में प्रमुख है गुजरात सरकार और यूएई के बीच ढोलरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। यहां पर एक बड़े औद्योगिक और बुनियादी ढांचा केंद्र के विकास के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। वित्तीय और लॉजिस्टिक के सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए यूएई का फर्स्ट अबू धाबी बैंक यानी कि एफएबी और ग्लोबल पोर्ट ऑपरेटर डीपी वर्ल्ड गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने ऑफिसेज बनाएंगे। इससे भारत एक क्षेत्रीय वित्तीय और व्यापार सेवाओं के केंद्र के रूप में और मजबूत हो जाएगा। इस समझौते के तहत यूएई गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में निवेश करेगा। धोलेरा को एक प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र बनाने के लिए यहाँ कई अहम बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना है और ये काम शुरू हो चुका है। यहीं पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक नया बंदरगाह, एक स्मार्ट टाउनशिप, रेलवे कनेक्टिविटी, ऊर्जा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और विमानन प्रशिक्षण और विमानन रखरखाव की सुविधाएं तैयार की जानी है। कृषि निर्यात के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच डील हुई है। भारत के एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपीईडीए और यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौता खाद्य सुरक्षा और तकनीकी आवश्यकताओं पर केंद्रित है। इससे भारतीय कृषि और प्रोसेस्ड फूड के लिए खाड़ी देशों में बाजार तक पहुंचना आसान होने की उम्मीद है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए भारत और यूएई के बीच। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों पर चर्चा हो ही रही है, साथ ही इस डील की भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें, पीएम ने यूएई के राष्ट्रपति को तोहफे के तौर पर गुजरात के पारंपरिक शाही नक्काशीदार लकड़ी का झूला दिया है। चांदी के डब्बे में कश्मीरी पश्मीना शॉल और केसर दिया है। यूएई ने साल 2026 को ईयर ऑफ फैमिली घोषित किया है और ऐसे में इस लिहाज से गुजराती झूला बहुत मायने रखता है। झूले पर बारीक फूलों और पारंपरिक डिजाइन्स को हाथ से तराशा गया है। ये झूला गुजरात के कई परिवारों के घरों में अभिन्न हिस्सा माना जाता है। गुजराती संस्कृति में झूला आपसी संवाद, पारिवारिक एकता और पीढ़ियों के बीच जुड़ाव का एक प्रतीक है, यानी कि परिवार का प्रतीक है। यूएई ने ईयर ऑफ फैमिली घोषित किया है 2026 को और ऐसे में उसकी इस अनाउंसमेंट से भी जुड़ जाता है ये उपहार।